जय श्री राम। देखिए सर, हम में से बहुत से लोगों की एक शिकायत बड़ी कॉमन सी है, और वो शिकायत इंसानों के प्रति नहीं है, ऊपर वाले के प्रति है। जी हाँ, भगवान के प्रति। और ये कॉमन सी शिकायत ये है साहब कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार मैं रोज मंदिर जाता हूँ, दान पुण्य भी करता हूँ, जप तप और व्रत भी करता हूँ, परंतु फिर भी पता नहीं मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है कि वो यार सबकी तो सुनते हैं, परंतु मेरी बारी आती है ना तो पता नहीं कहाँ सो जाते हैं। मेरी तो सुनते ही नहीं है। भाई मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ठीक है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी ओर तो देखते ही नहीं है भगवान। सर बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है। सर मैं आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भैया क्यों भगवान आपकी नहीं सुनते। सर देखिए, जहाँ तक मेरे को लगता है, अब ये बात तो आप भी मानते ही होंगे कि भैया ये जो सृष्टि है ना वो ईश्वर की बनाई हुई है, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि यही सृष्टि, ये प्रकृति, यही अपने आप में ईश्वर है, जो कुछ भी है वो। और हम ईश्वर के इस घर में रह रहे और हमारे ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है साहब। आपको जो चाहिए वो गाड़ी बंगला जो कुछ भी आपको चाहिए ना, उसकी सारी व्यवस्था है। जैसे हमारे घर में होता है ना कि घर के अलग अलग कोनों में सारी चीज़ें भरी पड़ी है, ठीक है। तो सर, और घर का मुखिया होता है पिता, जो घर को बनाता है, उस घर को चलाता है, उस घर का निर्माण करता है, ठीक है, उस घर की जिम्मेदारी लेता है। वो सारी जिम्मेदारियां यहाँ पे आप भगवान की समझ लीजिए। सर आप ही के जीवन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए एक बार। सर देखिए, हम भगवान के घर में रह रहे, ये दुनिया भगवान का घर है साहब, ठीक है, ईश्वर ने बनाया इसे, ठीक है, आपको और मेरे को भी, ठीक है। तो सर यहाँ पे देखिए, हम अपने घर में रहते हैं ना, तो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ साहब कि जब आप बच्चे रहे होंगे बचपन में, तो हमेशा आप अपने बाबा से, अपने पिताजी से मांगते ही रहते होंगे ना कि मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। सर आप हमेशा रोते रहते होंगे ना उनके सामने। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जबकि उन्होंने बहुत कुछ दिया होगा आपको, भाई बहुत कुछ पहले से ही लाकर दे दिया होगा, फिर भी आप हमेशा रोते रहते होंगे ना उनके सामने। तो मैं आपसे पूछता हूँ साहब, क्या आपके पिताजी को अच्छा लगेगा, आपका बर्ताव अच्छा लगेगा? क्या वो आपको और ज्यादा देना चाहेंगे? अरे नहीं। क्या वो आप पर प्रसन्न होंगे? नहीं साहब, आपको भी पता है उनका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार पहले से ही मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ ना, भाई बहुत कुछ तो दिया है और इसकी तो आदत है हमेशा की रोने की। तो सर ऐसे बच्चों को हम लोग भी पसंद नहीं करते एज ए पेरेंट्स, ठीक है। अगर हम खुद भी माँ बाप है ना, तो साहब ऐसे बच्चों को हम पसंद नहीं करेंगे। परंतु इसके उल्टे अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपने पिताजी को, माताजी को हमेशा धन्यवाद देता है कि पापा, और वो खुश रहता है, वो सब खुश रहता है कि पापा आपने मेरे को है ना ये लाके दिया था ना, इससे मेरे को बहुत मजा आया, इससे मैंने बहुत अच्छे से खेला, मैंने इसके साथ बहुत ही मेरे को खुशियाँ मिली, इसकी वजह से मैं ना आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को लाके दिया। सर अगर आपको आपका बच्चा ये सब कहे ना, ऐसी बातें आपके सामने करे ना, तो आपको कैसा लगेगा? मैं प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ साहब, ठीक है। जाहिर सी बात है आपको अच्छा लगेगा। सर तारीफ किसे बुरी लगती है? सर भगवान के मामले में भी यही होता है। देखिए मेरे को जहां तक लगता है, हम लोग है ना मंदिर रोज जाते हैं साहब, और बहुत से लोगों को तो ये भी गलत फहमी है कि भैया हम तो दान पुण्य भी करते हैं, उसका भी हमें तो फल नहीं मिलता। सर मैं कहना चाहता हूँ भैया, दान पुण्य आप करते हो ना, जो भी पुण्य दान देते हो ना, तो आप ये सोच के नहीं देते क्या कि दान करूंगा ना तो मेरे को इसके बदले में बहुत कुछ मिलेगा, मेरे को धर्म होगा? ये सोचना भी स्वार्थ है। फिर तो आप स्वार्थी हो, आप पाने के लिए ही तो कर रहे हो ना। आपका इंटेंशन तो क्या है? पाना। और भैया मांगना पाना ये सब एक ही कैटेगरी है, मिलता जुलता ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। आपका इरादा जब निस्वार्थ भाव से लोगों को दान देना हो जाएगा ना, लोगों की सेवा करना हो जाएगा ना, तो फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज सर देखिए, भगवान के सामने आप है ना कितना भी माथा पटक लो साहब, कितना भी रोज मंदिर जाके एक एक घंटे तक, दो दो घंटे तक उनके सामने बैठ जाओ, ठीक है, ऐसे मांगने से कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ, मैं बता देता हूँ साफ साफ, मांगने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मांगने से मिल जाता ना, तो बहुत से लोग यहाँ पे सारी दुनिया में करोड़पति लोग ही घूमते भाई, कोई गरीब होता ही नहीं, क्योंकि मांगने से मिल रहा है ना। सर इससे आसान क्या होगा? आप खुद सोचिए कि अगर मांगने से सारी चीजें मिल जाती तो भगवान के अस्तित्व की जरूरत भी कहाँ थी साहब? हर किसी के पास सब कुछ होता, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है।
क्यों नहीं होता? क्योंकि मांगने से नहीं मिलता साहब, आपको देना पड़ता है। टेक एंड गिव, जी हाँ, टेक एंड गिव का नियम सब जगह पर चलता है। अब आप में से बहुत से लोग ये पूछेंगे कि भैया हम क्या दे सकते हैं, भगवान को क्या दे सकते हैं? अरे जो भगवान को आप ये चढ़ावा चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, ये तो मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा साहब। ये आपकी श्रद्धा के अनुसार आप करते रहिए, अच्छा है। अगर ये भी करते हो तो अच्छा है, परंतु एक्चुअली इन सब चीजों से, इन चढ़ावों से, ठीक है, आप भगवान की कृपा को हासिल नहीं कर सकते। देखिए ये भी कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं करना चाहिए, कीजिए साहब, बढ़िया है, ठीक है। परंतु आपका इरादा अगर कुछ पाने का है और भगवान को एज ए रिश्वत के तौर पर, बहुत से लोगों की आदत होती है कि भैया मेरा ये काम करवा दो, मैं आपको 125 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। क्यों आपके प्रसाद के भूखे है क्या भगवान? नहीं, आप नहीं चढ़ाओगे तो क्या भगवान भूखे मर जाएंगे? अरे साहब, आप ऐसी ऐसी भावना लेके मंदिर में जाते हो, रोते हो, माथा पटकते हो, तो भगवान कहाँ से देगा सर? और एक चीज बता देता हूँ साहब, देखिए हम है ना, अगर किसी से कुछ मांगना ही है ना, मान लीजिए आपको किसी से 1000 रुपया उधारी चाहिए, उधार में लेना है आपको, आपके पास पैसे नहीं है और आपको जरूरत पड़ गई, तो आप कहाँ पे जाते हो सर? आप किसके पास जाते हो? या तो आप अपने किसी परिचित के पास जाओगे, या फिर किसी दोस्त के पास जाओगे, या फिर अपने किसी सगे संबंधित वालों के पास ही जाओगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया रात चलते किसी भी आदमी को पूछ लोगे, गया तू 1000 रुपया देगा क्या मेरे को? सर आपको भी पता है, किसी भी अनजान आदमी से या राह चलते आदमी से आप मांगोगे ना तो आपको मिलेगा नहीं। सर मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि परिचित वालों से ही आप मांगते हो, जिसके साथ आपके संबंध अच्छे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज पूछता हूँ साहब, आप भगवान के मंदिर में जाकर रोज रोज मांगते हो ना, मैं आपसे पूछता हूँ क्या भगवान के साथ आपके संबंध अच्छे हैं? मैं पूछता हूँ सीधी बात साहब, आपके भगवान के साथ अच्छे संबंध है? अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे यार भगवान के साथ अच्छे संबंध कैसे? भगवान के साथ अच्छे संबंध इसलिए साहब कि आपको भगवान ने आज दिन तक जो कुछ भी दिया है ना, उसके लिए आपने ईश्वर से तहे दिल से कभी शुक्रिया कहा है क्या? बिना किसी भाव के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फायदे के भगवान के मंदिर में आप जाके सिर्फ इसलिए भगवान के मंदिर जाते हो क्या कि यार नहीं मैं भगवान से मिलके आता हूं, आज तो मेरे को दर्शन नहीं हुए। सर आपके अंदर वास्तव में वो तड़प है क्या कि वास्तव में मेरे को सिर्फ उनका चेहरा देखना है, भैया उनका दर्शन करना है ना, तब मेरा दिन बनेगा, क्योंकि आज मैंने उन्हें देखा नहीं ना। सर ये तड़प जब भगवान के प्रति वास्तव में बिना किसी चीज की चाहत के, बिना किसी लोभ के, ऐसी आपकी पहचान है क्या भगवान के साथ? जैसी पहचान हम में से बहुत से इंसानों के साथ होती है ना कि यार आज तो फलाना आदमी दिखा नहीं, भले वो दोस्त हो, कोई भी हो सकता है साहब, ठीक है, कोई रिलेशन वाला में हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है, ठीक है। तो सर उसको देखे बगैर या उससे बात किए बगैर जैसे हमारा दिन बनता नहीं है ना कि यार आज तो पूरा दिन खराब हो गया, उनसे बात नहीं हुई। यही सिस्टम, ऐसा का ऐसा रिश्ता आपने कभी भगवान के साथ जोड़ा है क्या? सर मैं पूछता हूँ, और यहाँ पे देखिए आपको पूरी ईमानदारी से जवाब देना पड़ेगा साहब। जी हाँ, खुद के मन से, किसी को बताने की जरूरत नहीं। क्या सच में आपके अंदर ऐसी भावनाएं है कि यार भगवान को आज देखा नहीं ना, आज तो मेरे को खाना भी मेरे गले से नहीं निकल रहा है, सर नहीं उतर रहा है मेरे गले से, ऐसा कभी हुआ है क्या? वास्तव में ऐसा सोचा है क्या? क्या सच में ऐसा रिश्ता है क्या ऊपर वाले के साथ? सर अगर शॉर्टली पूछूं तो क्या सच में आपने भगवान के साथ एक रिलेशन मेंटेन किया है क्या? अगर आपका जवाब हाँ है ना, तो यकीनन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ साहब, तो फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका जवाब ना है ना, तो सर सीधी बात है, आप माथा पटक लीजिए कितना भी, आपको रिलेशन बनाने पड़ेंगे साहब, ईश्वर के साथ संपर्क बनाना पड़ेगा। और जरूरी भी है, जरूरी इसलिए है साहब कि देखिए इस दुनिया में आपका जन्म हुआ है ना। अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि भैया क्यों जरूरी है, क्या कोई जबरदस्ती है क्या? अरे हम तो नहीं मानते ईश्वर को। भले मत मानिए सर, ईश्वर को नहीं मानते ना, प्रकृति को तो मानते ही होंगे, किसी को तो मानते ही होंगे, भाई कोई तो ऐसी अवधारणा होगी आपकी जिसे आप मानते हो, सर उसी को मान लीजिए, चलो वो ही ईश्वर का ही एक रूप है, चलिए साहब। परंतु किसी ना किसी को तो मानना ही पड़ेगा, यूनिवर्स को तो मानना ही पड़ेगा, ये नेचर को तो मानना ही पड़ेगा। सर कोई तो ऐसा होगा जिसे आप मानते हो, ठीक है। और अगर आपने एक बार इस नेचर के साथ, ईश्वर के साथ, सुप्रीम पावर, जो भी सुपर पावर आप जिसे भी मानते हो, उसके साथ आपने अपने संबंध स्थापित कर लिए ना, अच्छे व्यक्तिगत संबंध, जी हाँ, कि उनको देखे बगैर या फिर उनका थैंक्सफुल
रहे बगैर आपको सुकून ही ना आए, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप देने लगता है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि भैया हम तो नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, और मैं क्यों मानूं? तो इसका जवाब यो है, आपके क्यों का जवाब ये है साहब कि देखिए, आपको जो बॉडी मिली है ना, वो ईश्वर ने या नेचर ने ही आपको दी है। इसके लिए आपने ऐसा नहीं है कि चूज किया था भैया मेरे को इतनी हाइट दे दो, ये शरीर दे दो, इतना गोरा बना दो, इतना काला बना दो। ये सारी चीजें आपने अपनी चॉइस से नहीं चुनी है, ये ईश्वर ने आपको उपहार के स्वरूप मिली है साहब, आपको आशीर्वाद के स्वरूप दिया है, ये गिफ्ट के स्वरूप दिया है साहब। अब आपको कोई गिफ्ट देता है, दिए जा रहा है, और उसने क्या नहीं दिया भाई? ईश्वर ने आपको क्या नहीं दिया मेरे को बताए ना। माता पिता दिए हैं, खूबसूरत शरीर दिया है, सांसें अपने आप चल रही है, एक दिल है जो पता नहीं पिछले कितने सालों से बिना रुके धड़क रहा है, ये आंखें जो बिना किसी बैटरी चेंज किए अपने आप देख रही है, ये कान है जिससे हम सुन पा रहे हैं। ये सारे उपहार आपने अपनी मर्जी से चूज किए थे क्या? इसके लिए कोई चार्ज पे किया आपने? मैं पूछता हूँ, कोई चार्ज पे किया है क्या? इन दांतों के लिए, इन हाथों के लिए हैं जिनके बदौलत हम सारा काम करते, इन पैरों के लिए जो हमें चलने फिरने की स्वतंत्रता देते हैं कि भैया इन पैरों के दम पर है ना, अगर कोई गाड़ी नहीं मिलती है ना तो साला हम इस पैरों के दम पर दुनिया के किसी भी किनारे तक, किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। सर ये सारी चीजें आपने अपनी मेहनत से कमाई है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। आप कहते हो ना कि भैया हम थैंकफुल क्यों रहे, तो आपके क्यों का जवाब ये है साहब कि ईश्वर ने आपको बहुत सी ऐसी चीजें दी है जिसके लिए आपको सच में पूरे दिल से, पूरी अंतर आत्मा से, पूरे प्राणों से थैंक्सफुल रहने की जरूरत है। और अगर आप थैंक्सफुल रहते हो और ईश्वर का रोज शुक्रगुजार होने के लिए सिर्फ मंदिर में जाते हो ना, जी हाँ, बिना किसी स्वार्थ के जो मिला है ना उसके लिए धन्यवाद देने आप जाते हो ना, तो ईश्वर के साथ आपका संपर्क अपने आप बन जाएगा। फिर आपकी भावनाओं का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि आप अपने लोभ के दायरे से बाहर आ जाओगे और आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि सच में जीवन काम कैसे करता है और सच में मेरे होने में ईश्वर का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि उसके बगैर आप कुछ भी नहीं हो साहब। ये एक सच है, हम लोग कुछ भी नहीं है उसकी कृपा के बगैर, ठीक है। और जब आप अपने पूरे इरादे से, पूरी साफ नियत के साथ, अब आपने ईश्वर के साथ एक संपर्क बना लिया साहब, जब आप थैंक्सफुल रहते हो ना, जब आप उनकी दी हुई चीजों के प्रति तारीफ करते हो, उनका शुक्रिया अदा करते हो कि आपने जो बॉडी दी है ना उसके साथ मैं जी रहा हूँ, मैं आनंद ले सकता हूँ इस जिंदगी का, क्योंकि आपने मेरे को हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, यानी कि जीवन के लिए जो भी चाहिए वो आपने मेरे को पूर्ण रूप से दिया है। अगर आप में से एक आध भी चीज कम होती ना तो भी आप इतने अच्छे से नहीं जी पाते, जबकि भगवान ने आपको पूरी कंप्लीट बॉडी दी है, तो आपको थैंक्सफुल रहना ही चाहिए। और जब आप इस तरीके से भगवान के मंदिर में जाके उनका शुक्रिया अदा करते हो ना, तो आपका अनजाने में, जाने अनजाने ईश्वर के साथ एक रिलेशनशिप बन जाती है साहब। फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका बेटा अगर आपके सामने आके रोज आपकी तारीफ करे, आपको वो सारी चीजें गिनवाए जो आपने कभी ना कभी उन्हें दी है, तो आप क्या करोगे साहब? आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है उसके लिए और ढेर सारी चीजें लाके खुद ही उन्हें दे दोगे, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम वास्तव में सही है और ये काम करता है साहब। ये मैंने आजमाया हुआ है। मैं यहाँ पे जो कुछ भी बताता हूँ ना अपने वीडियोज में, वो सब प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ साहब। ये चीजें मैंने आजमाई है। आप ज्यादा नहीं साहब, सिर्फ 10 दिन के लिए करके देखिए। ईश्वर के मंदिर जाइए ना तो वहां पे निस्वार्थ भाव से जाइए, बिना किसी स्वार्थ के। जो कुछ भी मिला है ना उसके लिए थैंक्सफुल होकर आइए, ईश्वर से प्रेम कीजिए। फिर देखिए साहब आपका जीवन है ना कितने ऊंचे स्तर तक जाता है, इसकी कोई हद नहीं है साहब। और एक चीज बता देता हूँ साहब, भगवान के सामने मांगना मत कभी, क्योंकि ईश्वर ने खुद कहा है साहब। महाभारत तो हम में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। आस कह रही श्वास से धीरज धरना सी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, मांगे मिले न भी। सर सबने महाभारत में सुना ही होगा ये वाला दोहा, ठीक है। गाना दोहा
आपको जो कुछ भी समझ में आए अपने हिसाब से समझ लेना, परंतु ये एक सच है साहब। मैंने एक्सप्लेन किया है आगे वीडियो में बताया भी है कि मांगने से सच में कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर आप चाहते हो कि भैया सच में आपका जीवन बदले, तो आपको ईश्वर के प्रति सच्चे हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करनी पड़ेगी। आप कृतज्ञ बने रहोगे ना, जितनी शिकायतें करते रहोगे ना अपने जीवन में, उतनी आपकी शिकायतें बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये बात आप लिखवा कर ले लीजिए साहब। इसलिए शुक्रिया अदा कीजिए, शिकायतें मत कीजिए। जो कुछ भी है, जैसा भी जीवन है ना, शुक्रगुजार रहिए। आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन नहीं बने ना, तो इस वीडियो में आकर फिर से मेरे को कमेंट कर लेना। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए साहब, जो वास्तव में भगवान से मांग कर परेशान हो चुका हो, क्योंकि उसे सच समझ में आएगा कि भैया सच में क्या करना है। मांगना नहीं है, उनका साथ जुड़ना है, उनका हो जाना है, तब कहीं जाके बात बनेगी। मांगने से होता ना तो सब लोग करोड़पति, सब लोग अपनी अपनी BMW लेकर घूमते। समझ रहे हो बात को। और अगर वीडियो की जानकारी सच में अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिख कर जरूर जाइए, क्योंकि ये भी आप एक अच्छा ही काम करोगे साहब। ये भी बिना स्वार्थ का काम है, इससे मेरा फायदा, आपका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और जब आप दूसरों के लिए फायदा करने की सोचते हो ना साहब, तो प्रकृति के इस ऑटोमेशन में आप अपने आप एक ऐसा मैसेज भेज देते हो, ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है। जब भी आप दूसरों के लिए कुछ करने का सोचते हो, अच्छा करने का, फायदा करने का, दूसरों के फायदे के बारे में सोचते हो ना, तो सिस्टम के ऑटोमेशन में आपके दिमाग की जो तरंग निकलेगी ना फायदे की, वो टकरा कर वापस आप तक पहुंचेगी जरूर, और आपको 4 गुना फायदा करवाएगी साहब। इसलिए लोगों का भला कीजिए, दूसरों को फायदा हो ऐसी चीजें कीजिए। देखिए ईश्वर आपके साथ क्या क्या करता है, कमाल हो जाएगा साहब। कहते हैं ना चमत्कार होते हैं, जी हाँ, इस दुनिया में चमत्कार होते हैं। बस आपको यकीन करना पड़ता है कि सच में चमत्कार भी होते हैं, और आप ही के द्वारा किए गए कर्म आप तक लौटते जरूर है। इसलिए साहब मैं फिर से कहना चाहूंगा, वीडियो में एक बार राधे राधे जरूर लिखिए साहब, पहली बार कह रहा हूँ। थैंक यू।